हाय। कमेंट बॉक्स में सत्यम सिंह ने जो है एक मैसेज लिखा हुआ है। उस मैसेज में ये है कि उन्होंने जो है एमनियोसेंटोसिस के बारे में पूछा है। तो मैं आपको एमनियोसेंटोसिस के बारे में बताना चाहूँगा कि एमनियोसेंटोसिस जो होता है वो एक टेक्निक होती है जो क्रोमोसोमल बेंडिंग पैटर्न पे काम करती है। मीन्स इसका उपयोग जो होता है, कोई भी बच्चा जो फोर्टिस स्टेज में होता है, वो ममा के पेट के अंदर होता है, तो उस बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना हो, उस डिसऑर्डर को चेक करने के लिए एमनियोसेंटोसिस किया जाता है। बाई चांस अगर कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, ऐसा लगे कि बच्चे की वजह से माँ को भी खतरा हो सकता है, तो हम उसका आसानी से एबोशन करा सकें। तो इसलिए हम एमनियोसेंटोसिस का यूज करते हैं। हालांकि हमारे इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी इसका गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, इसलिए जो एमनियोसेंटोसिस है वो थोड़ा सा बैन भी है। क्योंकि इससे जो फेटस होता है, जो मम्मा के पेट के अंदर होता है, उसको हम उसके टाइम से पहले ही ये पता कर लेते हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल है। तो हमारे इंडिया में मैं खासकर इंडिया की बात करता हूँ। हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा देखते हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, मेल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, फीमेल को कम करते हैं। तो उनको जब पता लगता है कि फीमेल है, तो उस चीज़ तो वो जो है एबोशन करा देते हैं। तो इसलिए एमनियोसेंटोसिस जो होता है, फेटस के सेक्स चेक करने के लिए बैन है इंडिया के अंदर। क्योंकि इसका मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा कि ये मतलब कैसे चेक होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एबोशन होता है एमटीपी के नाम से जाना जाता है। 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया गया था। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। उसी का दूसरा नाम होता है इंड्यूस्ड एबोशन। लगभग 45 से 50 मिलियन लोग हर साल पूरे वर्ल्ड में एबोशन करा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है सेक्स का डिटर्मिनेशन। तो अगर आप सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसका जब आप मिस यूज करते हैं तो ये गलत होता है। इसी वजह से इस चीज़ को बैन किया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि ये चेक कैसे किया जाता है। अगर आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को चेक करते हैं या फिर किसी भी फेटस का सेक्स चेक करते हैं कि वो मेल है फीमेल, तो कैसे चेक किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती है उसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है एमनियन, एंड देन कोरियन, एलेंटोइस, याक सैक। ये 4 लेयर होती है, जिसमें से कोरियन जो होता है वो सबसे बाहरी लेयर होता है। सबसे बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहरी कवरिंग बनाता है। जो बिलाई वगैरह होती है वो कोरियन लेयर बनाता है। जो कि एमनियन जो होता है, एमनियन एमनियन सबसे अंदर की लेयर होती है। उस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसका नाम होता है एमनियन। उस एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरी होती है। अब उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद उसी फ्लूइड को हम चेक करते हैं। उसी फ्लूइड के थ्रू हम ये चेक कर पाते हैं कि इस बच्चे के अंदर किसी कोई तरीके का कोई डिसऑर्डर है या फिर नहीं है, या फिर इसका सेक्स कैसा है। हालांकि थोड़ी सी कंडीशन है। जब भी कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी के लगभग 3 मंथ के बाद, या फिर ये कह सकते हैं कि चौथे मंथ में, 3 मंथ के बाद मतलब चौथे मंथ में आप एमनियन के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है तभी आप उसको निकाल सकते हैं। तो आपका क्लियरली जो है आप चेक कर सकते हैं कि वो जो है मेल है या फिर फीमेल है, या फिर उसके अंदर किसी तरीके का डिसऑर्डर तो नहीं है। सत्यम जी ने जो क्वेश्चन हमसे पूछा था, मुझे जहां तक लगता है उनके पूरे क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर था। मैं होप आशा करता हूं कि मेरे जो आंसर्स हैं वो आपको सही लगे या फिर लाभदायक लगे। आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप